तो गाइस आपका स्वागत है मेरे एक और ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट के वीडियो में। ये है मेरा हार्डकोर सीरीज का पार्ट 1। तो मैं इसमें सरवाइव करूंगा। तो हम लोग बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम लोग को टूल्स बनाने के लिए हमें वुड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग जल्दी से बहुत सारे ट्रीज को कट कर लेते हैं। गाइस अब हम लोग जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कुछ टूल्स बना पाएंगे। तो हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और अब हम लोग इसकी मदद से पिकेक्स बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पिकेक्स और अब हम लोग इसकी मदद से स्टोन माइन करेंगे। तो जल्दी से हम लोग स्टोन माइन कर लेते हैं। स्टोन माइन करने के बाद अब हम लोग जल्दी से इसका मदद से स्टोन की पिकेक्स बना पाते हैं, जिससे हम लोग जल्दी से हम लोग स्टोन माइन कर पाएंगे, जिससे हमारा स्टोन माइन करने का स्पीड बढ़ जाएगा। अब अगेन गाइस हम लोग स्टोन की पिकेक्स से हम लोग स्टोन माइन करते हैं जल्दी से बहुत सारा, जिससे हमें बार बार स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप वीडियो तक बने रहिए। तो वैसे हमने बहुत सारे कोल और स्टोन माइन कर लिए हैं। तो अब हम लोग जल्दी से हम लोग कुछ बेसिक टूल्स बना लेते हैं स्टोन के, जैसे कि हमारा ये हो गया एक्स। तो हम लोग जल्दी से इन सबको कंप्लीट करते हैं बनाकर। हमने अपने सारे स्टोन के टूल्स को बनाकर कंप्लीट कर दिया। तो अब हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को लेकर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। कोई अच्छी सी जगह देखते हैं जहाँ पर हम लोग अपना बेस सेटअप कर पाएंगे। मुझे एक्सप्लोर करते वक्त मुझे बहुत सारे मॉब दिख जाते, तो मैं उन सबको मारने लग जाता ताकि मुझे फूड की कमी ना हो। मैं ट्रैवल करते करते एक ओक फॉरेस्ट में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा पॉन्ड मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ यहीं पर मैं अपना बेस सेटअप करने वाला हूँ। मुझे रास्ते में बहुत सारे शुगर केन मिले थे, तो मैं यहाँ पर आकर मैं शुगर केन को प्लांट कर देता हूँ, जिससे हम लोग पेपर बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस और चेस्ट लगाकर मैं बेड बनाता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। और मैं यहाँ पर चेस्ट में अपने फालतू सामान को रख कर मैं यहाँ पर फर्नेस में कुक करने लगता हूँ फूड को, जिससे हमें फूड की कमी नहीं होगी। तो हम लोग अब कुछ वुड माइन करेंगे, जिससे हम लोग घर बना पाएंगे। तो हम लोग जल्दी से वुड माइन कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे वुड को माइन करने के बाद हम इन्हें इनफ वुड कलेक्ट कर लिया था। तो मैं यहाँ पर आकर सो जाता क्योंकि रात हो रही थी। तो मैं अगले दिन माइन करने जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ वुड कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे, जिससे हमें वुड की कमी नहीं होगी। तो गाइस इनफ वुड कलेक्ट करने के बाद अब हम लोग जाएंगे केव में, ताकि हम लोग को कुछ और मिल सके, जिससे हम लोग अपग्रेड हो सके। तो अब हम लोग जल्दी से माइनिंग करने लग जाते हैं। माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पर एक केव दिख जाती है। तो मैं यहाँ पर डर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर केव को ब्लॉक कर देता हूँ, जिससे वो मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। गाइस मैं अभी केव में नहीं जाऊँगा, बाद में केव में जाऊँगा। तो मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ वापस से अगेन। मैं माइन कर ही रहा था कि मुझे अचानक से मुझे डायमंड मिल जाते हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो मेरे पास आयरन की पिकेक्स नहीं थी, तो मैं यहाँ पर देखने लगता हूँ कि यहाँ पर टोटल कितने डायमंड्स हैं। तो यहाँ पर 2 डायमंड मुझे दिख रहे हैं। आयरन ना होने के कारण मैं ऊपर आ जाता हूँ, ताकि मैं आयरन कलेक्ट कर पाऊँ इस केव से। तो मैं यहाँ पर जैसे ही एक ब्लॉक हटाता हूँ, यहाँ पर एक के स्केलेटन था। तो मैं पीछे हट के स्केलेटन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं यहाँ पर स्केलेटन को बुलाता हूँ और मैं उसे मारने लगता हूँ। मैं स्केलेटन को मार ही रहा था कि मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ और ये मेरे पीछे कूद जाता है, तो ये डैमेज से ही मर जाता है। तो मैं ऊपर देखता हूँ, तो यहाँ पर एक और मॉब था। मैं आसपास देखने लगता हूँ, तो ये मेरे पास आने लगता है। ये ज़ॉम्बी फुल गोल्डन आर्मर में था, बहुत कॉन्फिडेंटली आ रहा था। तो मैंने इसको औकात दिखा दिया इसका, और ये हमारा ज़ॉम्बी भी ख़त्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर आयरन देखा था, तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखने लगता हूँ। तो तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी मेरे को धप्पा करने आ रहा था, तो मैं इसको भी मारने लग जाता हूँ। इस ज़ॉम्बी को भी मैंने मार दिया है। यहाँ पर मैं आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ बहुत सारे। आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आसपास नहीं लगता कोई मॉब आ तो नहीं रहा है। फिर मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ और फिर मैं वापस से केव में आ जाता हूँ। अपने माइनिंग एरिया पर आकर मैं यहाँ पर ब्लॉक से यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ जल्दी से, जिससे हम लोग फर्नेस बनाकर कुक कर पाए अपने
आयरन को, जिससे हम लोग पिकेक्स बना पाएंगे आयरन की। तो हमने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है और अब हम लोग इसकी मदद से फर्नेस बनाएंगे। ये रहा फर्नेस, और अब हम लोग इसको मेल्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ताकि हम लोग इसके मदद से आयरन की पिकेक्स बना पाए। यहाँ पर मैं आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ, और अब हम लोग इसके मदद से आयरन की पिकेक्स बनाने वाले हैं गाइस। जल्दी से मैं आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ। ये रहा हमारा आयरन की पिकेक्स, और अब हम लोग जाएंगे नीचे माइनिंग करने के लिए डायमंड को, जिसे हमने देखा था। तो अब हम लोग जाने वाले हैं नीचे माइनिंग करने के लिए डायमंड की। नीचे आकर मैं यहाँ पर डायमंड को कलेक्ट करने लगता हूँ। यहाँ पर तो बहुत सारे डायमंड है, तो मैं यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ। डायमंड माइन करते करते मुझे यहाँ पर दिख जाता है लेपिस लाजुली भी। मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई और डायमंड है कि नहीं, फिर मैं यहाँ पर लेपिस लाजुली को माइन कर लेता हूँ। ऊपर आते वक्त मुझे बहुत सारे रेडस्टोन मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, तो मैं यहाँ पर रेडस्टोन को भी माइन करने लग जाता हूँ। सारे रेडस्टोन को माइन करने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास। वापस आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे आयरन्स मेल्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ। और अब हम लोग इन आयरन की मदद से आयरन की स्वॉर्ड बनाएंगे, और हम लोग इस स्टोन की स्वॉर्ड को फेंक देते हैं बाहर। स्टोन के स्वॉर्ड को बाहर फेंकने के बाद अब हम लोग एक शील्ड बना लेंगे, जो कि आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाली है। तो मैं इस शील्ड को पकड़ लेता हूँ, और अब हम लोग रेडी हैं हर चीज़ के लिए। तो अब हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर आकर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर रात होने वाली थी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर बेड में सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी रात नहीं हुई थी। तो मैं वापस क्लिक करता, तो मैं सो जाता और हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है।